नमस्कार, मेरे चैनल सर्रामनिया शर्मा में आपका स्वागत है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ ही आपसे निवेदन करूँगा कि यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि समुद्री शास्त्र में हस्तरेखाओं का विशेष महत्व होता है, तो यहाँ पर आज हम देख रहे हैं हेल्थ लाइन। हेल्थ लाइन को हम कहते हैं बुध रेखा। अब ये बुध रेखा यहाँ पर होती है कनिष्क उंगली के नीचे। अगर ये बुध रेखा किसी के हाथ में होती है तो स्वास्थ्य अच्छा माना जाता है। इसका मतलब उसको कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होती, लेकिन ये कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर बुध रेखा में दो निशान इस तरह से बने हो, दो रेखाएं जैसे एक सूर्य की तरफ को जा रही है और एक बुध की तरफ को, तो इसका मतलब है कि इस तरह का व्यक्ति अच्छा व्यापारी होता है और अपने दिमाग से अपना काम करके अपना बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस कर लेता है। लेकिन अगर ये रेखा कटी हुई है, जैसे यहाँ से कट गई, यहाँ से कट गई या यहाँ से कटी, तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ ये कटी है उस उम्र में कोई ना कोई परेशानी आएगी। अब हम देखें, यहाँ पर बृहस्पति पर्वत होता है, यहाँ पर शनि पर्वत होता है और इस अनामिका में के नीचे सूर्य पर्वत होता है और कनिष्का के नीचे बुध पर्वत होता है। और तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच में यहाँ पर आंतरिक मंगल होता है, सामने बाह्य मंगल होता है बुध पर्वत के नीचे। अब यहाँ पर हम देखें, नीचे चंद्र पर्वत होता है और यहाँ पर शुक्र पर्वत होता है और यहाँ पर होता है राहु। अगर कोई आड़ी रेखा इस तरह की अगर है तो इसका मतलब राहु से संबंधित कोई ना कोई बीमारी शरीर में होगी। और ये केतु पर्वत होता है। अब हमको देखना है कि कौन सा पर्वत खराब होता है। जैसे अगर किसी पर्वत पर ये आड़ी रेखाएं हों या क्रॉस का निशान हो या तिल का निशान हो, तो इनमें से कोई सी भी बात अगर है या इनमें से एक भी चिन्ह है या तीनों ही हैं, तो फिर वो पर्वत बेकार होता है और फिर स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी कुछ ना कुछ हो जाती है। लेकिन अगर ये स्वस्थ रेखा किसी के हाथ में अगर ना हो तो वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर ये सीधी रेखा है, कटी फटी नहीं है, तो फिर स्वास्थ्य अच्छा होता है। लेकिन अधिकतर हाथों में ये होता है कि अगर ये हाथ में रेखा होती है तो कोई ना कोई परेशानी होती है, इसलिए स्वस्थ रेखा का ना होना ही हाथ में अच्छा शुभ माना जाता है। अब हम देखें कौन से पर्वत खराब होने पर कौन सी परेशानी होगी। जैसे हमने कहा कि बुध रेखा बोलते हैं इसको, क्योंकि बुध पर्वत के नीचे ही जाकर समाप्त होती है। यदि बृहस्पति पर्वत यानी यहाँ पर कोई आड़े चिन्ह हो, आड़ी लाइन हो या तिल हो या क्रॉस का निशान हो, तो इसका मतलब बृहस्पति पर्वत में के खराब होने पर पेट या लीवर की कोई परेशानी होती है, हाथ वगैरह की परेशानी होती है। यदि शनि पर्वत में कोई क्रॉस है या आड़ी निशान है या तिल का निशान है, तो फिर पैर या पैर की कोई हड्डी में परेशानी होती है। और यदि सूर्य पर्वत, जो सूर्य पर्वत यहाँ पर होता है, सूर्य पर्वत अगर दबा हुआ है या फिर उसमें कोई आड़ी रेखाएं हैं जैसे तिल या कोई क्रॉस है, तो फिर इसका मतलब सूर्य के खराब होने पर आँख में परेशानी होती है, हड्डी या कान या नाक में परेशानी होती है। फिर इसके बाद बुध पर्वत जो यहाँ पर होता है, अगर ये बुध पर्वत दबा हुआ हो तो फिर परेशानी होती है गर्दन, दांत में या फिर आवाज़ में परेशानी होती है। क्योंकि मैंने बताया कि पर्वत खराब होने की निशानी की एक तो पर्वत दबा होगा, फिर दूसरा ये आड़ी रेखाएं होंगी या क्रॉस का निशान या तिल का निशान लगा होगा। तो जिस पर्वत पर भी ऐसी बातें होंगी, इसका मतलब पर्वत खराब है और उस पर्वत से संबंधित फिर परेशानी होगी। जैसे बुध पर्वत के लिए बताया कि गर्दन में परेशानी, दांत में परेशानी या आवाज़ में परेशानी होती है। यदि मंगल पर्वत यानी मंगल पर्वत यहाँ भी होता है और इधर भी होता है, यहाँ कोई तिल के निशान हो, क्रॉस हो, आड़ी रेखा हो या ये पर्वत दबे हुए हों, तो तब रक्त की परेशानी या मांसपेशियों में कोई ना कोई खिंचाव या परेशानी होती है। यदि शुक्र पर्वत जो यहाँ पर होता है, यदि शुक्र पर्वत अगर खराब है तो इसका मतलब है कि या तो हाथ में परेशानी होगी, हाथ में परेशानी रहेगी, या फिर कोई जेनेटिक पावर या फिर कोई गुप्त रोग लग जाएगा। शुक्र पर्वत दबा अगर है या कोई गुप्त रोग की परेशानी होगी।
यदि केतु पर्वत जो यहाँ पर होता है, अगर ये दबा हुआ यहाँ पर या कोई क्रॉस का निशान हो या आड़ी निशान हो या तिल हो, तो इसका मतलब है चोट, अचानक चोट लगने का खतरा होता है और बीमारी ऐसी लगती है जिसका पता नहीं लगता। अब चंद्र पर्वत यहाँ पर होता है, चंद्र पर्वत अगर खराब है तो फेफड़े और बीपी की परेशानी होती है या टीबी भी हो सकती है। और राहु पर्वत जो यहाँ पर जैसे आड़ी रेखा अगर है, यहाँ क्रॉस हो या तिल का निशान हो, तो राहु के पर्वत के खराब होने पर सिर में अचानक चोट लगना या एक्सीडेंट या इस तरह की कोई और परेशानी हो जाती है जिससे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। तो आपने देखा कि ये स्वस्थ रेखा अगर नहीं है तो ज़्यादा अच्छा है, अगर है और बिल्कुल सीधी है जैसे ये स्वस्थ रेखा है और ये बिल्कुल सीधी है तो बड़ी अच्छी है। लेकिन अगर इस पर इस तरह के निशान से बने हुए ऐसे वोबल से उठे हुए हैं इस तरह के, तो इसका मतलब फिर ये स्वास्थ्य बेकार होने की निशानी है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वास्थ्य परेशानी लगी रहेगी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, क्योंकि जिस मेहनत से मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूँ इसके लिए मैं कई दिनों तक अध्ययन करता हूँ, जब जाकर ये वीडियो बनाता हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को कम से कम 2-3 बार देखें और साथ ही ये भी देखें कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर देखें, हाथ अगर मार्शल है यानी गद्देदार अगर हाथ है तो तब ये रेखा होती है अधिकतर लोगों के हाथ में, जो स्वास्थ्य रेखा भी बताई। जैसे ये यहाँ पर अब तो इस तरह से है, लेकिन अगर ये बिल्कुल एकदम क्लियर है तो फिर तो स्वास्थ्य अच्छा रहता ही है। तो ये सब देखते हैं पर्वतों के हिसाब से। जौन सा भी पर्वत दबा होगा, जौन से भी पर्वत पर आड़ी रेखाएं होंगी, क्रॉस होगा या तिल होगा, इसका मतलब उससे संबंधित कोई ना कोई बीमारी जरूर होगी। और साथ ही हृदय रेखा से भी देखा जाता है कि स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि हृदय रेखा जैसे यहाँ पर ये है, जैसे अब मैं हृदय रेखा बना रहा हूँ, ये इधर बुध पर्वत के नीचे से होकर ऐसे जाती है। अगर इसमें कहीं इस तरह के कट हैं तो इसका मतलब फिर हार्ट में कोई ना कोई परेशानी होती है। और जो लाइफ लाइन है ये वाली, इसे भी अगर कहीं कुछ कट वगैरह हैं तो स्वास्थ्य में यहाँ ही परेशानी आती है। और एक माइंड लाइन अगर स्वास्थ्य रेखा को काटे तो जहाँ पर ये रेखा काटेगी वहाँ पर समझ लो लंग्स की परेशानी जरूर आएगी यदि वो चंद्र पर्वत की तरफ काट रही है तो। जैसे यहाँ पर एक ओवल यहाँ बन गया, एक ओवल यहाँ बन गया, इस तरह से कुछ, तो इसका मतलब है दोनों फेफड़ों में परेशानी है। अगर एक ओवल बना मान लिया तो इसका मतलब एक फेफड़े में परेशानी होती है। तो टोटल मिलाकर हमें स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले जानना चाहिए और बुध रेखा का ज्ञान इस बात के लिए बहुत ही लाभकारी है। और हेल्थ लाइन जानना मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहा भी जाता है कि उत्तम सुख निरोगी काया, बाकी सुख बाद में होते हैं, सबसे पहले स्वस्थ होता है। तो मैं आपसे फिर यही कहूँगा कि मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।